सक्रिय मार्ग से प्रवेश करो, चौड़ा है वह मार्ग जो नरक को पहुंचाता है। मत्ती 7:13 और 14 में ये लिखा हुआ है। ओके, हम इस वचन को पढ़ा। तो अभी हम आपस में बात कर रहे हैं, मैं आपसे पूछ ही रहा हूँ क्या सही है, तुमको क्या अभी क्या चल रही थी बात? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखो। आप किसको पसंद करते हैं, हीरो को या विलन को? तो आपने बताया कि हीरो को, लेकिन अब ज्यादा ये हो रहा है कि विलन को ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि पूरी पिक्चर में ऐश वो करता है, कोई दुख नहीं, कोई झंझट नहीं, आखिर में मरना मर जाएंगे। तो बहुत सारे लोग ये भी मानते हैं कि कोई स्वर्ग नरक नहीं है, जो कुछ यहाँ है किसने देखा है, किसने आकर के बताया? कौन बताएगा कि जहर का स्वाद कैसा होता है? ठीक है ना? तो भैया ऐसा है, इन सब चीजों को छोड़ो, आज को जी लो। बहुत सारे लोग हैं, इसीलिए बाइबल क्या है? विश्वास का संदेश, विश्वास का संदेश है। अब मैं कहूं कि अब आप कह रहे कि ये बताओ कि जहर कड़वा होता है कि मीठा होता है? जिसने खाया वो तो निकल लेता है, वो क्या बताएगा? वो तो बताता नहीं है। तो फिर अब हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए कहा कि जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। जितनों ने उस यीशु मसीह पर विश्वास किया, उस यीशु मसीह ने उन सबों को परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। अनदेखी जो दिखाई नहीं दे रही है, स्वर्ग होता है क्या? लोग मानते हैं होता है। मोक्ष की तलाश में लोग धन संपत्ति सब छोड़ देते हैं। रिटायर्ड हो गया, सारी जिंदगी नौकरी की, सारी जिंदगी दूसरों के लिए काम किया। आप रिटायर्ड हुए, क्या करें? घर छोड़ दिया, पति पत्नी बच्चे सब छोड़ दिया। कहाँ चले गए? जंगल में निकल गए, मोक्ष की तलाश में चले गए, खोज कर रहे सत्य की। अब वो यीशु मसीह कह रहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। यही भारतीय दर्शनों में लिखा है, अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योमा अमृतगमय। हे परमेश्वर, हम असत्य में हमें सत्य की ओर लेकर के जा। तमसोमा, तमस मैंने अंधकार, तमसोमा ज्योतिर्मय, है ना? हम अंधकार में रोशनी की ओर ले जा। मृत्योमा अमृतगमय, हम मौत जैसा जीवन जी रहे हैं, हमको जीवन की ओर लेकर के जा। और यीशु मसीह ने इसके विषय में क्या कहा? वो कहता है कि यूहन्ना 14:6 में, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूं। उसने ये नहीं कहा कि मैं भी हूं। कोई कहने कि मार्ग सत्य जीवन वो भी है, वो भी नहीं, नहीं, नहीं। मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ, और बिना मेरे द्वारा कोई भी स्वर्ग अर्थात पिता के पास पहुंच नहीं सकता। इसलिए मोक्ष की तलाश में ढूंढ रहे, खोज रहे हैं। वो भारतीय दर्शन में लिखा, वृद्ध आर्णी का 28 में ये है, ठीक है? वृद्ध आर्णी का 28 में ये। अब भारत देश की भूमि में ये प्रार्थना की जा रही है कि हम झूठ में सच की ओर लेकर जा, हम अंधकार में रोशनी की ओर लेकर जा, हम मृत्यु भरा जीवन जी रहे, हमको जीवन की ओर लेकर के जा। और यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा, मार्ग सत्य जीवन मैं ही हूँ। जाओ जाकर के सब जाति के लोगों को जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी है वो उनको मानना सिखाओ, और मैं युग के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। कैसे सिखाएं? आज के लोग तो हीरो को पसंद नहीं कर रहे, विलन को पसंद कर रहे हैं। कोई स्वर्ग नहीं चाहता, नरक देख लेंगे, जो होगा क्या होगा। आज पैसा होना चाहिए, सबसे बड़ी ताकत पैसा है कि किसी को लूट लो, किसी को मार दो, कुछ करो, बस पैसा होना चाहिए। अभी देखिए 2025 की मैंने जो इंजीनियर, 23 साल की लड़की इंजीनियर, 2 लाख रुपए महीने कमाने वाली, उसको और पैसा चाहिए। अपने ही शरीर को वो क्या कर रही है? रील बना रही, जबकि अपने आप को चेहरा कुछ कर लेते ना, ब्लर कर लेते हैं, वो कर दिया करती थी, लेकिन फंस गए। कौन सा कैमरा था, कहां से बना, फंस गए, पकड़े गए। और ये मैं आपको क्या कह रहा हूं, ये सिर्फ मैं आपको 1-2 बातें बताई हैं। आप रोज की न्यूज उठाई, सैकड़ों न्यूज है, सैकड़ों न्यूज ऐसी है, क्योंकि शैतान का राज्य है। फिर वही है, शैतान का राज्य है, पर उसी बीच में तुम जाओ, जाकर के बताओ, जो विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा। सक्रिय मार्ग से प्रवेश करो, चौड़ा है वो मार्ग जो नरक को लेकर के जाता है। चौड़े में चल देते हैं हम लोग, शुरू कर देते चलना, आगे जाकर के बंद हो जाता है। छोटे से शुरुआत करते हैं, आगे जाकर के खुल जाएगा। अगर आप मसीह पर विश्वास करते तभी यहाँ बैठे हैं। जितने ऑनलाइन सुन रहे, मैं कहना चाहता हूँ, आप विश्वास करते हैं तो ध्यान में रखिएगा परमेश्वर ने क्या कहा।
मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। हे प्रभु कहने से बात नहीं चलेगी। मेरी माँ, मेरी बहन, मेरे भाई वो हैं जो मेरे पिता की बातों को सुनते और उस पर चलते हैं। यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। 40 दिन तक वो अपने चेलों को दिखाई देता रहा, उनसे बातें करता रहा, और 40वें दिन वो उठा लिया गया। उठाए जाने से पहले उसने कहा, यरूशलेम को मत छोड़ना, ठहरे रहना जब तक ऊपर से तुमको सामर्थ्य ना मिल जाए। वो लोग ठहरे हुए। आज वो दिन है, शब्द का दिन है। वो अटारी पर बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं। जो बातें आप तक पहुंचाई हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा, इसको फिर से पढ़िएगा, फिर से देखिएगा, विचार कीजिएगा। और मैं कहना चाहता हूं आप लोगों को, संडे 8 तारीख 50वां दिन आ रहा है। पवित्र आत्मा उतरेगा, बंधन टूटेंगे, हर गंदगी जाएगी, हर गड़बड़ी जाएगी, हर शर्मिंदगी मिटेगी यीशु मसीह के नाम में। जब तुम सामर्थ्य पाओगे तो सबसे पहले यरूशलेम में, अपने घर में तुम गवाह होंगे, और फिर यहूदियों में, फिर गैर यहूदियों में, और फिर सामरियों में, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरा गवाह होंगे। जैसे सूर्य उदय होता है, हर कोई उसको देख लेता, वैसे आप चमकोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि उसने इस बात को कहा है और वही ठहरा करके गया। उसी ने कहा ठहरे रहना, वहां तो ये तो ठहरे रहना, मुझे तो पता है कि अगले हफ्ते उतरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर प्रभु को बहुत आशीष दे। निरंतर प्रभु में बने रहिएगा, प्रार्थना करते रहिएगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। वही स्वतंत्रता तुम्हारे पास है, वो सत्यता उसने तुमको दे दी है। मैंने कहा ना, कथावाचक क्या कर रहे हैं, 10 लाख रुपए मांग रहे, उसमें भी कथा में उल्टी बातें करते जिनके बात ही नहीं है। अब वो जय किशोरी है, उसमें एक बता रही, कहने लगी कि जो मोर है और मोरनी है उनकी फिजिकल रिलेशन नहीं होते हैं। मोर रोता है, उसके आंसू को मोरनी पीती है, इस तरह से बच्चा होता है। फिर किसी पढ़े लिखे ने डाला, बोला ऐसा होता है, मतलब कि उनको पता भी नहीं है। एक कह रहा है कि लहसुन ऐसे होता है, एक कह रहा है कि ऐसे होता है, एक कह रहा है ऐसे होता है, मतलब कि उनको उस बात का पता ही नहीं, तो भी 10-10, 20-20 लाख रुपए ले रहे। और मैंने आपको बताया, पास्टर चांदना हमारे अभी आए थे, उनको दिया गया कुछ 10,000 20,000 होंगे, इससे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन इतना भी लेने से कौन मना करता है। उन्होंने मना कर दिया, नहीं, मैं परमेश्वर का सेवक हूँ, मैं सेवक हूं। और सेवक के लिए बाइबल में लिखा है, समझ ने अपने चेलों को भेजा, सेवक को कहा कि तुम सेवक को, नौकर नहीं। तनख्वाह नौकर की होती, सेवकों की नहीं होती है। हाँ, सेवक से प्रसन्न हो जाए मालिक और अपना वो राजा है ना, वो माला उतार कर दे रही तेरे नाम, 1 किला तेरे नाम कर दिया, वो एक अलग बात है, पर सेवक की सैलरी नहीं होती है। इसलिए उन्होंने कहा कि नहीं, बाइबल में लिखा है, तुमने मुफ्त में पाया, मुफ्त में दे दो, इसका प्रतिफल तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें देगा, तुम्हारे हाथों की कमाई में बरकत देगा। हालेलुया। जो मुझे हे प्रभु कहते हैं उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। मैं प्रार्थना करूंगा आप लोगों के लिए। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए, सुंदर समय के लिए, आज के दिन के लिए, आज के इस मैसेज के लिए, अच्छी आराधना के लिए परमेश्वर, जो आपने हमें दिया। कि परमेश्वर मुझे बोलने को दिया, आपने दिया, मैंने बोल दिया, इतना काफी नहीं है। उसको सुना, समझे, उसके अनुसार चलने वाले बने, ताकि हम पहले गवाह हो सके पृथ्वी पर, अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने ऑफिस में, अपने स्कूल में। यदि हम ट्रेन में जा रहे हैं, 4 घंटे का सफर कर रहे हैं, जो मेरे पास बैठा वो मेरा पड़ोसी है, जो मेरे पास बैठी वो मेरी पड़ोसन है। हम ऐसा करें, अपनी गवाही छोड़ें। वो कौन लोग थे, कैसे लोग थे? ऐसा तो नहीं है कि मेरी एक आंख फोड़ दे तो तब मेरे पड़ोसी की तो दोनों ही फूट जाएगी। हम विचार करें, सोचें। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, पहले वचन को जब हमने पढ़ा था, तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अगर तुम अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हो, उन्हीं को नमस्कार करते हो, तो ये कौन सी बड़ी बात है? अन्य जाति भी क्या ऐसा ही नहीं करती है? तुम्हारी धार्मिकता सदुकी और फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए, तभी तुम उसकी संतान कहलाओगे। प्रभु जी, मैं एक एक बाइबल की प्रार्थना करता हूँ जिन्होंने इस वचन को आज लिया है, और पूरे सप्ताह स्टडी करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उपवास में जाएंगे, और रविवार की सुबह जब यहाँ होंगे, मैं कह रहा हूँ वो तो होगा ही, उससे पहले सामर्थ्य से भरे ये पवित्र आत्मा को पाले यीशु मसीह के नाम में।
खुदावंद मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सबको। यदि कोई समझ नहीं पा रहा है, यदि समझते हुए भी नहीं समझ पा रहा है, तो प्रभु जी उसके ढीठपन को तोड़िए, वो रोए, पश्चाताप करे, तौबा करे, इस सप्ताह में पश्चाताप करे, तौबा करे। क्योंकि पतरस कह रहा होगा, अरे मैं क्या सिद्ध बनूंगा, मैं क्या सुसमाचार प्रचार करूंगा, मैंने तो पहले यीशु मसीह का इनकार कर दिया था। थोमा कह रहा होगा, मैंने तो खुद कहा था कि मैं पहले चेक करूंगा। वो जानता है तो में कमी है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है, इसीलिए पवित्र आत्मा दिया गया है। अब संदेह ना करो, अब यीशु मसीह का इनकार ना कर सको। मैं आशीष देता हूँ यीशु मसीह के नाम में आप लोगों को, और बंधन टूटे यीशु मसीह के नाम से, तमाम गड़बड़ी जाए। परमेश्वर की योजना जैसे स्वर्ग में उसकी इच्छा पूरी होती है, इस धरती पर आप सबों के जीवन से जाए। धन्यवाद। सब बातों के लिए प्रार्थना मसीह के नाम से, आमीन।